आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड पावर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कि हीट कितनी कंज्यूम हुई, पावर कितना खर्च हुआ, उसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखिएगा जरा, देखिए जैसा कि आपको पता है कि कोई रेजिस्टेंस होता है, उसमें जब बैटरी कनेक्टेड होती है, करंट आई जाता है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस वी वोल्टेज डेवलप होता है क्योंकि इसका वोल्टेज भी वी है। ऐसे में अगर आप कहो कि पावर कितना कंज्यूम हुआ, पावर कंज्यूम्ड, तो आप कहोगे सर पावर कंज्यूम्ड तो ये पी की वैल्यू आप चाहो तो वी इंटू आई लिख दो, आप चाहो तो वी को आई आर लिखा तो ये आई स्क्वायर आर हो गया, आप चाहो तो पी को इस आई की जगह वी बाई आर लिखा तो वी स्क्वायर बाई आर, तीन फॉर्मूले आते हैं। आपके जो भी अप्लायंस, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, वो जो भी लगते हैं ना, वो सब पैरेलल में लगते हैं और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। ऐसा मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कहें तो आप कहोगे कि सिंस ऑल अप्लायंस are connected in parallel, are connected in parallel, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं भाई, ताकि वोल्टेज सेम ले, so that constant voltage is obtained across all. So P equal to V square by R or R equal to V square by P is formula for getting required resistance for given पावर के लिए ना भाई, रेजिस्टेंस कितना चाहिए वो अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये फॉर्मूला है जिससे आप निकालते हो कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपके पास एक बल्ब है, इस बल्ब पे रेटिंग लिखी हुई है, क्या रेटिंग है कि भाई 100 वाट है, 100 वाट। कब? जब वोल्टेज 200 वोल्ट हो। ये बल्ब 100 वाट का, 100 वाट का है, 100 वाट खर्च करेगा। कब? लेकिन जब इसको 200 वोल्ट मिलेगा, मतलब इसकी रेटिंग ऐसा लिखा भी ऐसा होता है 100 वाट डैश 200 वोल्ट, ये इस पे लिखा होता है, किसी भी अप्लायंस पे लिखा होता है। हालांकि अपने यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, पर मैंने एग्जांपल लिया सहूलियत के लिए कि अगर 200 वोल्ट होता तो अपन ऐसा करते, राइट। अब बताइए ना, फाइंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर ही तो है, जो तार का रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये यहां से इधर से गया, इधर से गया, तो मैं क्या आर को लिखूं वी स्क्वायर बाई पी, क्या मैं आर को लिखूं वी 200 इंटू 200, पी कितना है 100 ना, ये गया ना यहाँ, तो आर कितना हुआ 400 हो गया ना, कितना हुआ आर 400 ओम हो गए, यानी 200 वोल्ट पे 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। आ गए। अब आपसे कहूं कि भैया कि नहीं 25 वाट वाले का, दूसरा, ये दूसरा अप्लायंस बल्ब दूसरा 25 वाट का है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये दो इसके टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, ये रेजिस्टेंस है बच्चों। तो P अब मैं 25 वाट कह रहा हूं, लिखा है इस पे यार कि 25 वाट 200 वोल्ट पर, ऐसा लिखा है। ये मेरे पास दूसरा, आप बोले यार इस आर 25 वाट वाले का रेजिस्टेंस निकालो भाई, तो आप कहोगे पी स्क्वायर बाई पी, आप कहोगे 200 इंटू 200 इंटू 25, तो क्या हुआ ये 8, कितना हुआ 1600 ओम हो गए। अच्छा
पावर कम था, पावर 100 वाट था तो 400 ओम, पावर 25 वाट हुआ 1600 ओम, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। क्या ये बात ठीक है क्या? ये है भी तो ठीक ना, आर है ना, एज वी इज कांस्टेंट। अरे कोई भी बल्ब घर में लगाओगे उसको दोगे तो 200 वोल्ट ना, तो वी कांस्टेंट है तो आर तो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। पावर कम है, पावर 1/4 कर दिया आपने, 1/4 कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब अगर मैं 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस, 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, 40 वाट वाले बल्ब का, 25 वाट वाला और 15 वाट का भी होता है बल्ब एक, उसका रेजिस्टेंस की बात करूं तो जैसे जैसे पावर कम होगा ना, ये पावर है 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या मैं ये एरो यूं 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 कर दूं क्या? मैं समझता हूं आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे तो किया अपन ने, बोलिए। तो ये हमारे पास हमने 100 वाट और 25 वाट का आपको बताया अभी कि रिलेशन है, कहां तो 400 ओम, कहां 1600 ओम। तो ये रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है बेटा। अब ऐसे में आपसे मैं कहूं कि लाओ भैया एक प्रेस है ना, प्रेस, क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है ना, ऑफ 500 वॉट एट 200 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस निकालना भैया, कैसे निकालोगे बच्चों? 200 वोल्ट पे जो 500 वाट खर्च करे, आप कहोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो वी स्क्वायर बाई पी तो होता है। हाँ होता है भैया, वी कितना 200 इंटू 200, पावर कितना 500। इसका मतलब ये यहां गया, ये 400 अपॉन 5 ओ भैया 80 ओम। अच्छा 500 वाट था ना भैया, तो 80 ओम 500 वाट की थी। अच्छा लो अब एक क्वेश्चन, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर ऑफ 1000 वॉट, हीटर ऑफ 1000 वॉट। अरे 1000 वॉट कहाँ है? 200 वोल्ट, अपनी सप्लाई वोल्ट भी 200 वोल्ट में मांग के चलो, 220 नहीं 200। अब बताइए आप क्या होगा भैया इस कंडीशन में? तो आप कहोगे सर आज तो निकालना है, वी तो फिक्स है ना सर, पैरेलल में लगते हैं, वोल्टेज तो सप्लाई तो फिक्स है। हाँ है भैया, क्या करूं 200 200 अपॉन क्या करूं 1000, क्या करूं भैया यहां से यहां गया 5 40, ये क्या हुआ 40 ओम हो गया। अच्छा थोड़ी देर पहले आपने 80 ओम निकाला 500 वाट का, 1000 वाट, वोल्टेज डबल किया तो आधा होना ही है। तो इसका मतलब ये तो आपने सही किया, गलत नहीं किया भैया, बोलिए। ऐसा मतलब आप किसी भी अप्लायंस का आपको दे रखा हो रेटिंग पावर की, पावर की रेटिंग कैसे होगी भाई? 200 वोल्ट मिलेगा तब ये करेगा 1000 वाट। तो बताइए रेजिस्टेंस क्या? तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप गौर करो तो आपके पास एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये रहा एक बल्ब, यूं बल्ब बनने में तो ऐसा होता ना भाई, एक है 100 वाट का, दूसरा है 25 वाट का, दो बल्ब है, समझ गए? अब आपसे कहा जाए 100 वाट कब है भाई? 200 वोल्ट पे। कब है? 200 वोल्ट पे, यानी इस वोल्टेज पे, वोल्टेज तो फिक्स है ना, घर में सप्लाई फिक्स है। अब अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी रेजिस्टेंस आपने निकाला था, इसका कितना निकाला था 400 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला था 1600 ओम, नहीं? अब आर किस पे डिपेंड करता है? आर लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद होगा आपको, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है भाई, रो एल बाई ए। आपको रेजिस्टेंस कितना होता है वायर का? ये एक, ये दो फिलामेंट, एक और ये दो। अगर होगा 100 वाट का, यानी 400 ओम को आपको शो करना है, तो पहली बात तो ये रहा 400 ओम, 400 ओम ये रेजिस्टेंस। अगर है 1600 ओम यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो भैया ये लो, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां,
समझ पा रहे हैं मेरी बात? कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप कैसे पहचानोगे कि ये बल्ब पुराने हो गए, कि कौन सा 25 वाट का कौन सा 100 वाट का? लगाओगे तब तो पहचान लोगे कि कौन सा 25 कौन सा 100 का है। ऐसे कैसे पहचानोगे भाई? तो आप देखोगे ना फिलामेंट के बीच में, ये फिलामेंट, अरे जब 400 ओम का है इसका मतलब लेंथ कम होनी चाहिए ना, एरिया जो है ये पतला और लंबा, दिस इज थिन एंड लेंथी वायर। जो वायर है ना रेजिस्टेंस के लिए, ये रेजिस्टेंस तो इसी वायर का ही तो होता है, ए और बी दो फिलामेंट, ये रहा बी और ये। तो पहचान करनी है तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। पुराने बल्ब दे दिया आपको, अब लगाओगे फिर तो वैसे ही पता पड़ जाएगा, जिसकी रोशनी ज्यादा वो 100 वाट की। आपको मैं कह दूं कि एक 25 वाट का एक 100 वाट का, मुझे पता है, पहचानो कौन सा 100 वाट का है, तो शेप तो बराबर होती है। अब आप देखोगे 100 वाट का ये वाला जिसकी लेंथ कम है, मोटा वायर है, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस 4 गुना है, नहीं इससे 4 गुना है। ऐसे पहचान की जाती है। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं एक बल्ब की बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब लूं, यानी 2 लगाऊं 3 लगाऊं बल्ब, तो पावर कंजप्शन कैसे होगा ये देखना चाह रहा हूं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। देखिए आपने 100 वाट का एक बल्ब लिया है ना, इफ 2 बल्ब ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट, ये जो बाजार से लेके आए, ऑफ रेटिंग, इसको रेटिंग कह सकते हैं बेटा, ये रेटिंग है इसकी, है ना, ये रेटिंग ये कहती है कि अगर आपको ने 200 वोल्ट दिया तो 100 वाट खर्च करेगा। आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम, फाइंड टी पावर, इफेक्टिव पावर निकालो भैया, ये कह रहा है आपको। तो लो, एक बल्ब आपका ये रहा, दूसरा बल्ब आपका ये रहा, आपने 2 बल्ब यूज किए, आपने सप्लाई दी, आपने यहां ये रहा है रखा, ये लो, ये की बंद की भैया। अब आप देखो जरा गौर करो, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, आर ऑफ ईच बल्ब, आप कहोगे सर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी ना, बने तो इस हिसाब से ना कि ये 200 वोल्ट के पैरेलल में लगाएंगे, तो आप कहोगे सर ये तो 400 ओम पहले अपने निकाला था, वही तो था 400 ओम, बिल्कुल 400 ओम है, तो यानी ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब आप जरा देखो, पहले इकलौता एक था ना भाई, तो आप कहते थे कि सर हाँ ये लो इकलौता एक, बोले सर ये V है, V है, ये R है, करंट I जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया, तो पावर कंज्यूम होगी ना, पावर, वो आप कहोगे सर यहाँ देखिए इसको बराबर 200 वोल्ट मिला, तो ये पहला बल्ब है P इस कंडीशन में कि V स्क्वायर बाई R, यानी 100 वाट खर्च हुआ। अब इसमें आओ, पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब है, P1 कि सर देखो वोल्टेज तो इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस अपन चेंज कर नहीं सकते, वो तो अंदर बना हुआ ना, बल्ब बना है, तो बोले सर V स्क्वायर बाई R1, बोले V स्क्वायर बाई R, V तो मिला इसको, बोले ये 100 वाट ही तो हुआ, क्योंकि V स्क्वायर बाई R तो है ना 100 वाट, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये तो 100 वाट दे रखा है, P2 V स्क्वायर बाई R2, तो यहां आप चाहो तो ये V1 लिख दो, यहां तो V2 लिख दो, फिर आप अगली बार कहोगे सर V2 भी तो, V2 दूसरे को भी तो V मिल रहा है, तो V स्क्वायर बाई R, बोले सर ये भी 100 वाट, अच्छा मतलब पहले वाले को भी 100 वाट, दूसरे वाले को भी 100 वाट, तो टोटल पावर कंजप्शन, तो आप कहोगे सर ये P1 प्लस
P2 हुआ, P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी 100 प्लस 100 कितना हुआ, 200 हो गया ना भाई, 200 वाट। यानी इस कंडीशन में 200 वाट खर्च हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस कंडीशन में 200 वाट खर्च हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं इन्हीं दोनों बल्ब को हमने सीरीज में लगा दिया, कहां लगा दिया बच्चों, सीरीज में। कहां लगाया, सीरीज, देखें इसमें सीरीज में। देखिए नेक्स्ट में क्या, यहां तो आपने 200 वाट खर्च किया है, 200 वाट खर्च किया है। अब ऐसे में देखिए, अगर हमने सीरीज में लगा दिया बच्चों, इन सीरीज, ये रहा V वोल्टेज, अब इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो जरा देखो ना, अब करंट जो जाएगा ना भाई, या वोल्टेज है ना, क्या हुआ वोल्टेज, माना दोनों का रेजिस्टेंस बराबर, तो दोनों का वोल्टेज भी तो बराबर होगा। अरे सोचो, ये V डैश है, ये V डैश है, करंट तो एक ही जाएगा ना भाई। तो आप देखिए ना, V डैश प्लस V डैश V नहीं हुआ, आप देखिए ना 2V डैश V नहीं हुआ, V डैश की वैल्यू V/2 नहीं हुई, हर एक को V/2 मिलेगा, 200 वोल्ट है, दोनों को 100 वोल्ट मिलेगा। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तो देखो पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट, तो आप कहोगे देखो सर P1 लो, ले लिया भैया, बोले सर V1 स्क्वायर अपॉन R लिखोगे ना, हाँ भैया V1 क्या है, V/2 है ना, V1 जो लिख रहे हैं, आप चाहो तो V1 को V डैश भी लिख सकते हो बच्चों, ये लो, देखो मैं बताता हूं, पावर V डैश का स्क्वायर बाई R1, अब R1 तो आ रही है यार, तो V डैश क्या हुआ, V/2 का स्क्वायर बाई R, क्या हुआ, V स्क्वायर बाई 4, हाँ हाँ हाँ, V डैश का स्क्वायर है ना, V/2 का स्क्वायर, V स्क्वायर बाई आर क्या था, अभी P शुरू में लिया था आपने कि भाई ये पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये तो बल्ब लेके चले थे ना अपन, तो ये क्या हुआ कि 1/4 इंटू 100, नहीं तो P1 कितना हो गया, 25 वाट हो गया भैया, 25 वाट खर्च करा। अच्छा, 100 वाट का बल्ब 100 वाट तब खर्च करेगा जब उसको 100 वोल्ट 200 वोल्ट मिलेगा। अब हमने वोल्टेज ज्यादा कर दिया, जब वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो फिर पावर 1/4 हो गया ना, इसके अंदर का रेजिस्टेंस हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये तो कंपनी से बन के आ गया है। अब देखिए इसी तरह अगर मैं P2 लिखूं, तो आप कहोगे P2 में कि सर V डैश का स्क्वायर बाई R इजिकल टू क्या करें भैया, V/2 का स्क्वायर, अरे सेम ही तो बात हुई भाई यहाँ भी, यानी यहाँ भी तो V स्क्वायर बाई 4R हुआ, यानी ये वही 100/4 25 वाट, 100 वाट वाले बल्ब थे ना, वो भी 25 वाट खर्च कर रहे हैं इंडिविजुअली। नेट टोटल पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर, तो अब ये P1 जो है ना भैया, टोटल पावर कंज्यूम्ड, कितना करेगा भाई, P1 डैश कर रहा हूं मैं, P2 डैश, P1 तो रेटिंग थी फॉर फर्स्ट बल्ब, रेटिंग थी, क्या रेटिंग थी, फॉर फर्स्ट बल्ब, बाजार से लेके आए ना हम, तो लिखा था हमने फर्स्ट बल्ब किधा, ये P1V, यानी ये था 100 वाट का 200 वोल्ट पे। अब वो बात अलग है कि ये 100 वाट खर्च नहीं कर रहा भाई, फॉर सेकंड बल्ब, दूसरे बल्ब के लिए भी P2 है V पे 100 वाट है 200 वोल्ट पे, पर आप 200 वोल्ट तो दे ही नहीं रहे हो, आपने तो आधा कर दिया, 100 वोल्ट कर दिया, तो पावर ये कहते हैं टोटल पावर कंज्यूम, टोटल एक्चुअल पावर, एक्चुअल में कितना हुआ, तो आप कहोगे सर P1 डैश P2 डैश, ओ भैया जो P1 पे रेटिंग थी उतना तो खर्च कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उतना वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, 200 वोल्ट दोनों को मिला के मिल रहा है,
एक को तो आधा ही वोल्ट मिला ना, इसका मतलब ये कितना हुआ 25 वाट, ये कितना हुआ 25 वाट, कुल कितना हुआ 50 वाट, दोनों मिला के 50 वाट खर्च कर रहे हैं, हाँ या ना। 100 के हैं, पहले हमने जोड़ा, जैसे अपने घरों में जोड़ते हैं, तो आप कहोगे उस समय तो सर 100 और 100 वाट दोनों को वोल्टेज बराबर मिला था, 100 और 100 200 वाट खर्च कर रहे थे भाई। लेकिन जैसे ही मैंने उनको सीरीज में लगाया ना, तो सीरीज में लगाते ही वो ये भी 25 वाट खर्च कर रहा है, ये भी 25 वाट खर्च कर रहा है। क्यों भैया बताइए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अब आपको डाउट आएगा कि सर ये पी है ना, वी स्क्वायर था ना, या आई स्क्वायर आर भी तो होता है, हाँ होता है, कि सर उससे चेक करा के दो। ठीक है भैया, चलो उससे चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ, देखते हैं अभी। यही बात कि 50 वाट खर्च करो ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखते हैं कैसे, ये लीजिए देखिए, आपने एक बल्ब रखा, ये रहा एक बल्ब, आप कह रहे हो सर बैटरी लगाया, लगाया भैया, 20 वोल्ट की बैटरी है, करंट आई जाएगा, रेजिस्टेंस आर है, आप कहोगे कि इसका पावर पी आई स्क्वायर इंटू आर, बिल्कुल है भैया, वो कितना है 100, बिल्कुल है 100 वाट खर्च कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऐसे दो बल्ब लगा दिए, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, दोनों बल्ब आपने किस में लगाए भैया, सीरीज में लगा दिए। कैसे लगा दिए, सीरीज में, इधर देखो सीरीज में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस है तो आर भाई, ये रेजिस्टेंस आर है, अरे यहां जो आई था ना, ये आई वी बाई आर, अब ये गया भैया आई डैश, तो आई डैश वी अपॉन टू आर, वी बाई टू आर, वी बाई आर आई था, लो आई बाई टू हो गया ये, यानी जो करंट इसमें बह रहा था ना आई, उसका आधा हो गया भाई। इसका मतलब क्या करूं, P1 डैश, आप कहोगे सर आई डैश का स्क्वायर इंटू आर लिख दो, आप कहोगे सर आई बाई टू का स्क्वायर इंटू आर लिख दो, आप कहोगे आई स्क्वायर आर बाई 4 कर दो, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे 100/4 कर दो सर, 25 हो गया। अच्छा, ये वाला बल्ब जो है ना, वो अब करंट जो है ना वो आधा हो गया, तो जो यहां खर्च कर रहा था ना, आधा 1/4 कर रहा है भैया। ऐसे ही P2 डैश निकालू, तो आप कहोगे सर करंट तो सेम ही जाएगा सर, आई डैश स्क्वायर इंटू आर, अच्छा आई बाई टू का स्क्वायर इंटू आर, अच्छा आई स्क्वायर आर बाई 4, कितना हुआ भैया 100/4, कितना हुआ 25। अच्छा, समझ आया आपको, मतलब करंट जितना जाना चाहिए उसका आधा करंट हुआ, तो पावर 1/4 तो कंज्यूम होगा, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश जो कहते हैं ना, वो 25 प्लस 25 50 वाट खर्च हुआ। तो देखो, चाहे तो अपन ने वोल्टेज के हिसाब से देखा, चाहे तो हमने वोल्टेज के हिसाब से देखा, और चाहे हमने आई करंट के हिसाब से देखा, दोनों मिलकर 50 वाट ही खर्च कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो, दोनों मिलकर, दोनों आइडेंटिकल बेटा 50 वाट ही खर्च कर रहे हैं, इंडिविजुअल यानी P1 डैश 25 वाट है, P2 डैश 25 वाट है, जबकि रेटिंग क्या थी भाई, P1V फॉर फर्स्ट, क्या था भैया, फॉर फर्स्ट क्या है, P1V, क्या लिखूं भाई 100 वाट डैश कितना लिखूं 200 वोल्ट, अरे 200 वोल्ट पे 100 वाट था ना, और सेकंड, सेकंड पे तो लिखा था, ये लिखा होता है P2V यानी 100 वाट, कहा 200 वोल्ट पे, 200 वोल्ट दोगे ना तो 100 वाट खर्च करेगा। अब आप 200 वोल्ट दोनों को मिला के दे रहे हो भाई, तो एक केस में तो 100 वोल्ट ही है ना, बोलिए हाँ या ना। मैं समझता हूं क्लियर होगा बच्चों, कोई डाउट हो आप पूछ लो, कोई भी डाउट हो ना मैं पूछ लो। अमित बताओ भैया, कितने अंदर पता सुना रहा है, सीधा बैठो सीधा, हम्म हम्म
नहीं नहीं, पहले तो वोल्टेज, अरे भाई ये वोल्टेज डिवाइड हुआ ना, आधा आधा हो गया, पहले मैंने ये बताया था। अब दूसरा ये बता रहा हूं करंट के हिसाब से। आप कहोगे ना कि सर P इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी तो होता है, होता है। इसमें आई करंट जा रहा है और इधर भैया, इधर आई बाई टू करंट गया है। जब करंट आधा हुआ तो फिर पावर P1 डैश, P1 डैश का मतलब जो एक्चुअल यूज कर रहा है, P1 मतलब जो लिखा है, लिखा है, लिखा है कि जब जब 200 वोल्ट मिलेगा 100 वाट खर्च करेगा। क्यों भाई, लिखा है ये P1 P2 बच्चों, लिखा है, ये देखो यहां से बता रहा हूं, P2 V P1 V, समझ गए? क्लियर? बोलो भैया हाँ या ना। तो ये लॉजिक होता है बच्चों, तो मैंने दोनों तरीके से बताया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें बेटा आगे, तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी होंगे सीरीज में, है ना, तो पावर क्या होगी बच्चों? देखिए, जनरल फॉर्मूला when n bulb of power P1 P2 dash 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 Pn are connected in parallel to supply voltage V, supply voltage V, then each each bulb, bulb हो या appliance हो, will consume rated power, जो लिखा है ना भाई, तो कितना वोल्टेज मिल रहा है उतना खर्च करेगा। एंड टोटल पावर कंजप्शन, टोटल पावर कंजप्शन will be P total, P total is equal to P1 plus P2 plus P3 dash 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 Pn। ये रहा बच्चों, आपके घर में आप दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का एक 60 वाट का, एक कूलर है 200 वाट का, ये कूलर, वो तो अप्लायंस हुआ नहीं, एक ट्यूबलाइट है 40 वाट की। तो भैया जो है ना पावर, सबको 200 वोल्ट मिल रहा है। टोटल पावर पूछे तो आप घरों में जो कनेक्शन है ना, यूज फॉर कनेक्शन इन हाउसेस पब्लिक फैक्ट्रीज, जहां अपन लगाते हैं ना, जहां उम्मीद करते हैं कि सबको जितना रेटेड वोल्टेज उतना मिले, तो फिर पावर क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा भाई। अब यही अगर सीरीज में होते, किसमें होते हैं, सीरीज में, यार देखो जरा, ये बच्चों रेटिंग वही है, कोई 100 वाट का, कोई 60 वाट का, कोई 40 वाट का। देखो इफ अबव अप्लायंस लिख दूं, अप्लायंस connected in series, connected in series with given voltage V, है ना, सीरीज में विथ गिवन वोल्टेज, भाई वोल्टेज वही V है बच्चों, सुनना यार, ये एक बल्ब है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, करते करते भैया ये एनवा बल्ब है, और इस सबको V वोल्टेज है, हर एक को मिला के, इंडिविजुअल नहीं। तो भाई पहले जो P1 था ना, अब P1 नहीं रहेगा, P2 है ना, P2 नहीं, अरे डैश हो जाएगा, डैश नया पावर हो गया। देन P टोटल निकालूंगा ना,
इज फाउंड एज, टोटल कैसे निकालूंगा भैया, 1/p, 1/p1, 1/p2, 1/p3, 1/pn, समझे? ऐसे निकालते हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। और आप कहोगे सब बल्ब एक जैसे, आप समझ रहे हैं ये बात, समझिए ना भैया। तो अगर मैं इसी को छोटा शॉर्ट में लिखूं, है ना भाई, तो आपको कहूं कि देखो, इफ टू बल्ब ऑफ पावर रेटिंग P1V and P2V, P1V and P2V are connected in, किसमें भैया, दो बल्ब को कनेक्ट कर दिया आपने, कैसे कनेक्ट किया, कनेक्टेड इन सीरीज। देखो भाई, एक बल्ब ये रहा, दूसरा ये है, लिखा है P1V, P2V, ऐसा मतलब समझे, जब V वोल्ट मिलेगा तभी तो P2 खर्च करेगा। अब आपने तो दोनों को मिला के V वोल्ट दे दिया, अब इसके हिस्से में V थोड़ी आया, कम आया, यहां कुछ आया, यहां कुछ आया। अब क्या होगा भाई, तो अगर ऐसा है देन 1/p टोटल इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2, यानी P1 P2 यानी P2 प्लस P1 यानी 1/p टोटल, समझे भाई? ऐसा मतलब P टोटल की बात करता हूं अगर, तो आप कहोगे P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, हाँ या ना? इसका मतलब बच्चों, मान लो यार ये P1 100 वाट, P1 डैश नहीं, P1 100 वाट का लिखा है बाजार में, P2 25 वाट का है भाई। अरे बाजार से लेके आए हैं बल्ब 100 वाट और 25 वाट का, जो 200 वोल्ट पे है, तो दोनों को सीरीज में लगाऊंगा ना मैं, तो P टोटल क्या आएगा भाई, P टोटल 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, कितना हुआ भैया, 2500 अपॉन 125, कितना हो गया, 20 वाट, कितना हो गया, 20 वाट, हाँ या ना? 20 वाट, बोलिए, ठीक है ये बात, समझ गए? तो मतलब, अरे वैसे इकलौता होता तो 25 वाट खर्च करता ये वाला, तो 25 तो तब करता ना जब इसको, 25 तब करता जब इसको 200 वोल्ट मिलता। अब 200 वोल्ट तो आपने दोनों को मिला के दिया है, तो इसके हिस्से में तो 200 वोल्ट से कम है, जब 200 वोल्ट से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने मिला के ही 20 वाट खर्च किया। अब मुझे एक बात मालूम है, गौर करना, मैं इसको बताऊं आपको, आप कहोगे सर इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस सर 4R है, हाँ भैया ऐसा, तो आप कहोगे सर कि अगर ये पावर P डैश खर्च कर रहा है, P डैश, तो सर क्योंकि पावर तो आई, पावर क्या होता है, I2R भी तो होता है, दोनों में आई तो सेम ही जाएगा ना, जो भी जाएगा भाई बिल्कुल जाएगा, I डैश कर दिया, तो यहां P डैश है तो क्या ये 4P डैश नहीं हुआ, 4 गुना नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 4 गुना है। अब आप कहोगे सर कर दो, तो फिर मैं पूछूं आपसे कि भाई इंडिविजुअल बताओ, कि सर देखो P डैश यहां से फिर आया कि भाई P डैश प्लस 4P डैश मिला के 20 वाट है, 5P डैश 20 वाट है, तो बोले सर P डैश कितना, 4 वाट, तो भैया ये लो, ये 4 वाट खर्च कर रहा है और ये कितना खर्च कर रहा है, 16 वाट, एक 4 वाट खर्च कर रहा है, अच्छा लिखा तो है 100 वाट, खर्च कितना कर रहा है, 4 वाट, अभी 100 वाट तब करता है 200 वोल्ट पूरा मिलता, अरे इसको मिल नहीं रहा है ना 200 वोल्ट, 4 वाट खर्च कर रहा है, ये कितना कर रहा है 16 वाट, 4 वाट 16 वाट मिलके कितने हुए 20, तो 20 वाट ही तो आ रहा है, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात बच्चों? बोलो बोलो, कोई डाउट हो बोलो भैया, कोई जल्दबाजी नहीं अपनी, कोई जल्दबाजी नहीं, आप बेसिक कंसेप्ट को समझें कैसे करना है।
ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि एन आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग पीवी आर, यानी 100 वाट का है भाई 200 वोल्ट पे, आर कनेक्टेड इन, कनेक्टेड कर दिया भाई एन आइडेंटिकल बल्ब को, किसमें? इन सीरीज, याद रखें फिर, देन ए पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब इज पी बाई एन स्क्वायर, हर बल्ब से। पी जो रेटिंग थी ना बेटा, पी बाई एन स्क्वायर। बी टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल, सबसे, तो आप वो होता है पी बाई एन, पी बाई एन स्क्वायर प्लस पी बाई एन, अरे हर एक का पी बाई एन स्क्वायर प्लस पी बाई एन स्क्वायर प्लस पी बाई एन स्क्वायर, सबको जोड़ूंगा एन टाइम, तो पी बाई एन आ जाएगा ना, पी बाई एन आ जाएगा। कैसे? अब देखो आपको बताता हूं, एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है बच्चों, सुना। 10 बल्ब ऑफ 100 वॉट रेटिंग, अच्छा 100 वॉट है ना यार, 100 वॉट, फिर मेरे को बताना पड़ेगा भाई, 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड भैया, सीरीज विथ सप्लाई वोल्टेज, विथ सप्लाई वोल्टेज V, A और B, find power of each, B, find टोटल पावर, समझ रहे हो भाई? तो आप कहोगे सर इसको तो लिख दो सर, P बाई एन स्क्वायर, कि सर देखो 100 वाट रेटिंग है ना, 100 वाट, कितने बल्ब लगाए? 10 लगाए ना, कि सर हर बल्ब 1 वॉट खर्च करेगा सिर्फ। अच्छा 100 वाट का बल्ब 1 वॉट खर्च करेगा? हाँ, हिला आपके सामने, तो हर बल्ब 1 वॉट 1 वॉट 1 वॉट खर्च करेगा। अरे ब्याह में जाते हैं ना, जीवन में, तो अपन क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं ना सीरीज में, तो दिखने में इतने बल्ब होते हैं लेकिन हर बल्ब खर्च तो कम ही कर रहा है ना भाई, हर बल्ब 1 वाट ही खर्च कर रहा है। टोटल पावर कंज्यूम, बोलेगे सर पी रेटिंग है ना, एन कर दो, 100/10 कर दो, तो भैया 10 वाट आ गया। अच्छा हर बल्ब 1 वाट खर्च कर रहा है, और ऐसे 10 बल्ब मिलके 10 वाट खर्च करेंगे, यही तो होगा। हाँ या ना बच्चों, बताइए, क्या यहां तक ठीक है? कोई डाउट हो बच्चों, बिना शक आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क, समझ रहे हो? बताइए ठीक है क्या ये बात? अगर ये ठीक है तो एक क्वेश्चन आपसे बनता है, जीतू आप बताएंगे, जितेंद्र क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इफ 2 बल्ब of 60 watt 200 volt and 40 watt 200 volt are connected with supply voltage of 200 volt, कैसे? फाइंड पावर कंजप्शन, find total power consumption, total power consumption when A और B बेटा, A connected in parallel और B connected in series। तो एक बात बताओ, पैरेलल का तो पता है भाई हमें, एक बल्ब आपका ये रहा, दूसरा बल्ब ये रहा, आपने
ये V से कनेक्ट किया, V से है ना, और ये P1 V है, P2 V है। तो एक बात आओ, V वोल्ट पे ये अरे भाषा ही कहती है कि यार V वोल्ट पे P1 खर्च करेगा, V वोल्ट पे P2 खर्च करेगा, तो इसका मतलब दोनों को वोल्टेज VV मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यार टोटल पावर कंजप्शन कितना हुआ भाई, कितना हुआ? आप कहोगे सर P1 प्लस P2 कर दो। अच्छा जो मार्क है वही, हाँ कर दो सर। 60 वाट ये, 40 वाट ये, 100 वाट हुआ। अच्छा मैं पूछूं भाई ये क्या? बोलेंगे सर ये V वोल्ट लिखा है, V तो दिया आपने इसको, तो जितना P2 उतना मिला ना, V तो दिया तो P1 मिला ना, तो अल्टीमेटली दोनों मिला के कितना हुआ? दोनों मिला के 100 वाट हो गए। लेकिन अगर आप कहें कि इसको सीरीज में बताओ, तो लो भैया अब सीरीज में लिख दिया, सीरीज में लिख दिया यहां। अब आप कहोगे सर दोनों को मिला के V मिल रहा है सर, इंडिविजुअल V नहीं मिल रहा है। ये 60 वाट था V पर V तो मिला ही नहीं ना, 40 वाट था V पर, V तो मिला ही ना, V तो दोनों को मिला के मिलाना भाई। मान लो 200 वोल्ट है, कुछ इसको कुछ प्लस कुछ मिला के 200 वोल्ट है ना। ऐसे में यार क्या लिखेंगे बच्चों? 1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, हाँ या ना? क्यों भैया? 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 2400 अपॉन 100 हो भैया 24 वाट। अच्छा भैया दोनों मिला के 24 वाट ही खर्च करें, जबकि कहा तो एक इकलौता 40 वाट का था। इसका मतलब आप जब सीरीज में लगाते हो डेकोरेशन पर्पस में, तो टोटल पावर कंजप्शन क्या होता है? इंडिविजुअल से भी कम हो जाता है, हाँ या ना? वही बात हमने यहाँ कही, ठीक है। अब आपको कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, आपको डाउट हो। इसके क्वेश्चंस आप करके आएंगे एक्सरसाइज के, जो पूछना हो पहले, सबसे पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा नीट के आए हुए क्वेश्चन एक बार आप इस थ्योरी को दिमाग में बैठाएं कि भाई P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कब लेते हैं, V स्क्वायर बाय आर कब लेते हैं, रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी बातें यहाँ क्लियर हुई बच्चों। एनी क्वेश्चन? अमित बताओ कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको? ओके रमेश समझ आ गया ना बेटा, ठीक है। आइए यहां तक नोट कीजिए, ओके। 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 40 100 होता है। कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप भी ध्यान दें। ये 100 होता है, आप जरा सोचिए ना, सब चीज आपको रेडीमेड मिलेगी तो कैसे काम चलेगा भाई? 24 वाट, समझ रहे हैं? यहाँ P1 P2 P1 प्लस P2 राइट, P टोटल, ठीक है। 40 वाट है V वोल्ट पे, अरे V तो दोनों को मिल रहा है ना भाई। 60 वाट है V वोल्ट पे, तो अब ये 60 तो नहीं खर्च करेगा ना। P1 60 है, P1 डैश कितना, P2 डैश, डैश का मतलब अरे एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा है वो बात कर रहे हैं, समझे? क्लियर? ठीक है आज इतना करें, ओके।